Hello, welcome this video lecture। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसको समझने से पहले हम रिकॉल कर लेंगे आपको क्या क्या पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया है। पहला पावर शेयरिंग की डेफिनेशन आपको बताइए, पावर शेयरिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर पावर शेयरिंग, फिर केस स्टडीज़ थी श्रीलंका और बेल्जियम की, और उसके बाद फिर जो है वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल टू रीजन्स, ठीक है। टू रीजन्स कौन कौन से थे? प्रूडेंशियल रीजन्स और मॉरल रीजन, ओके। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया था सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें आपको बताया था कि पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, या इसको और बताते हैं कि पावर शेयरिंग एट द सेम लेवल, ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बताया था, और चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का सुपरविज़न करती है जुडिशरी, ठीक। और जुडिशरी जब सुपरविज़न करती है तो क्या होता है कि वो चेक करती है। सुपरवाइज मीन्स टू चेक। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो पहले में हमने बताया था कि पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एट द डिफरेंट एट द सेम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा वर्टिकल पावर शेयरिंग इसका अपोजिट है कि पावर शेयरिंग इज अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है पावर शेयरिंग एट द सेम लेवल, और सेकंड जब वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाएगा तो पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगी? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक। तो पावर शेयरिंग इनके बीच में की जाती है। क्लियर? इतना सब हमने आपको बता दिया था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग की दो फॉर्म्स और हैं, जैसे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, और फोर्थ है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उसमें पावर शेयरिंग जो है वो इक्वल हुई थी, ठीक है। सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप जो भी थे उनमें पावर शेयरिंग जो थी वो क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। इसका जो अदर एग्जांपल है वो क्या है, गवर्नमेंट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इक्वलिटी नहीं है, ठीक। इक्वलिटी कैसे नहीं है? जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो कभी पीछे हैं या पिछड़े हुए हैं, या उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आगे बढ़ने की, तो इसलिए उनको क्या होता है, एम्पावरमेंट किया जाता है। और एम्पावरमेंट कैसे किया जाता है? उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व की जाती हैं। 9th क्लास में आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ा हुआ, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ा है ना। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बताऊंगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। मीन्स फॉर कन्वेनियंस ऑफ इलेक्शन द लार्ज geographical area is divided into small parts and each part of that geographical area is called reserved constituency। समझ में आया? अंडरस्टैंड? तो जो जोग्राफिकल एरिया, लार्ज जोग्राफिकल एरिया जो है वो क्या होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं और हर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को
केवल रिजर्व कर दिया जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पहले बता रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही होती हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व कर दी जाती हैं जहाँ से जो इलेक्शन है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का कैंडिडेट जो है वो क्या करेगा, कंटेस्ट करेगा या लड़ेगा। इज दैट क्लियर? और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज या कुछ वार्ड्स वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट सोशल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में होती है इस तरह से, ठीक। इसका पहला एग्जांपल मैंने दिया आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट, दूसरा एग्जांपल दिया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और वुमेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सोशल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। सोशल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आ गए, ठीक। लिंग्विस्टिक में क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन पीपल, जिससे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, रिलीजियस गवर्नमेंट थी, है ना। बेल्जियम में आपने पावर शेयरिंग में केस स्टडी में बेल्जियम में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट जो है पावर शेयरिंग की फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताएंगे आपको, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताएंगे और मूवमेंट्स के बारे में बताएंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल पार्टीज समझिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब है कि कुछ लोगों का ग्रुप जिनकी आइडियोलॉजी और थिंकिंग सेम है, जब वो आपस में ज्वाइन करते हैं या एक साथ आ जाते हैं, किसके लिए, टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। इलेक्शन कंटेस्ट क्यों करते हैं, इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, पावर, टू गेन पावर या टू फॉर्म द गवर्नमेंट, क्लियर। तो उन ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए आपने देखा होगा जितनी भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक, वो उनकी आइडियोलॉजी अपनी अलग अलग है, ये आपको पता ही है, यू नो इट वेरी वेल। प्रेशर ग्रुप, देखिए प्रेशर ग्रुप्स में क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट पर को प्रेशराइज करें, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की यूनियन है, ठीक, ट्रेडर्स की यूनियंस है, लेबर्स यूनियन है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक, ये ग्रुप्स होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दैट प्रेशर ग्रुप्स आर रिलेटेड विद इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स एंड लेबर, ठीक। They pressurize the government to take decision in their favor. Understand? समझ में आ गया? प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं उनके फेवर में डिसीजन लेने के लिए, राइट। अब मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज स्टार्टेड टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव। मूवमेंट जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव को हमने जो है डिसाइड कर लिया और उसको गेन करने के लिए जो चलाया जाता है उसको कहते हैं मूवमेंट। इज दैट क्लियर? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। चिपको मूवमेंट जो था वो पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जैसे ही पूरा हुआ, यानी कि उद्देश्य क्या था, टू सेव द ट्रीज, ठीक है, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये शुरू किया गया था और ट्रीज को जो है वो सेव कर लिया गया, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था, ठीक। इसको कहते हैं मूवमेंट। या नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो था, नर्मदा को सेव करने का मूवमेंट था, और जब वो गोल अचीव हो गया या जब वो उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक,
क्या उद्देश्य पूरा हो गया? नर्मदा को सेव करना था। इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं मूवमेंट। क्लियर? अब जो मैंने आपको बताया था प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था और फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दीज प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। यानी प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं किसके लिए? कि उनको कंट्रोल करने के लिए या उन पे अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए जो पावर में है या जो गवर्नमेंट में है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगा, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा, फिर भी मैं आपको इसको जो हूँ रिकॉल करा रहा हूँ। रिकॉल इसको करिए। क्या कि when a political party is not able to get the majority, he takes the support या he gets the support of other political parties, ठीक, to form the government and to get the majority in parliament। ठीक, कहने का मतलब ये, जब एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं मिलती उसको, मेजॉरिटी क्या 272 सीट चाहिए लोकसभा में, और मान लीजिए 250 सीट्स ही मिली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो क्या करेगी? मेजॉरिटी को गेन करने के लिए अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट देगी। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक, अब मूवमेंट मैंने आपको बता ही दिया। मूवमेंट क्या होता है कि ये जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए बनाया जाता है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव होता है या पूरा हो जाता है, वैसे ही उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने इसका थ्योरेटिक पार्ट का जो है वो पूरा कर लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें करने हैं। क्लियर? जैसे हमने इस लेसन के शुरू में एथनिक कंपोजिशन बताया था आपको। ठीक है, जब हमने बेल्जियम की केस स्टडी की थी तो एथनिक कंपोजिशन बताया था, है ना, और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बताया था। क्लियर? तो ये एक साथ भी पूछा जा सकता है और सेपरेट भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे राइट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप क्या करोगे? बेल्जियम में जो कंपोजिशन है, जैसे डच स्पोकन पीपल हैं और फ्रेंच स्पोकन पीपल हैं, कितने परसेंट हैं, है ना, और ब्रुसेल्स में कितने परसेंट डच स्पोकन पीपल हैं, कितने फ्रेंच स्पोकन पीपल हैं, कितने जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। ठीक, इसको आप लिखोगे और इसको क्या कहोगे? एथनिक कंपोजिशन ही कहलाएगा। सेकंड, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, इसमें आप क्या लिखेंगे? एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में सिंधलास लिखोगे, सिंधलास कितने थे, है ना। उसके बाद फिर तमिल्स लिखोगे, तमिल्स को फिर बाइफर्केट कर लोगे, उसको डिवाइड कर लोगे। जैसे श्रीलंकन तमिल्स कितने थे और इंडियन श्रीलंकन कितने थे, अदर्स कितने थे, और बस इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे। इट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 3, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। देखो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो वो पूछ लेगा कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, या व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म में जो है एक्ट ऑफ 1856 जो था वो आपको लिखना है ना। ठीक है, जैसे सिंधला लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन नेशनल लैंग्वेज, या हाँ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, इन श्रीलंका, एंड तमिल लैंग्वेज वाज इग्नोर्ड। ये तो मेजर। और उसके बाद फिर है सिंधला एप्लीकेंट्स वर गिवन प्रीफरेंस इन द अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब और इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, जिसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द मेजोरिटी गेटिंग पार्टी या मेजोरिटी गेटिंग पीपल
fulfill their interest at the cost of minority interest, that is known as majoritarianism. तो इसमें दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना. मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका अगर पूछा जाए तो आपको एक्ट ऑफ जो एक्ट उन्होंने पास किया था श्रीलंका में उसको लिखना है, ठीक है. और उसमें एक चीज़ आप और बढ़ाओगे मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में कि बुद्धिस्ट रिलीजन वॉज फोस्टर, या गवर्नमेंट विद फोस्टर द बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है. अगर मेजोरिटेरियन बोलोगे तो उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि जब मेजोरिटी के लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, अपने सेल्फ जो है उसको फुलफिल करते हैं, कब? माइनॉरिटी ग्रुप को नुकसान पहुंचाकर, तो उसको कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म. इज दैट क्लियर? हाउ डाइवर्सिटीज आर एकोमोडेटेड इन बेल्जियम. डाइवर्सिटीज मीन डिफरेंसेस या डिफरेंट, ठीक है. कि जैसे मान लीजिए कुछ लैंग्वेज पीपल जो थे वो मेजॉरिटी में थे कंट्री में है, और ब्रुसेल जो कैपिटल थी वहाँ पर अदर पीपल जो है लैंग्वेज स्पोकन पीपल जो थे वो मेजॉरिटी में थे, है ना. तो उन्हें कैसे उन्होंने बेल्जियम में डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया, ये आपको उसमें लिखना है. क्या? इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन बेल्जियम. इक्वल रिप्रेजेंटेशन मीन्स अगर कोई भी स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है, तो वो क्या होगा, जो उनकी जो कैबिनेट है या जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है. मेजॉरिटी माइनॉरिटी डज नॉट काउंट. बात समझ में आ गई ना, ठीक. इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डज नॉट काउंट, ठीक. अगर कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं और दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले माइनॉरिटी में हैं, तो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगा. मीन वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच लैंग्वेज स्पोकन पीपल. क्लियर? इसी को अगर एक्सप्लेन द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, सेम चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको और करके लिखा है, ठीक है. तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें लिखोगे, जैसे हाउ डाइवर्सिटीज आर एकोमोडेटेड इन बेल्जियम और एक्सप्लेन द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है. तो मैंने इसको आपको वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें अलग से टॉपिक दिया है, ठीक, एकोमोडेशन इन बेल्जियम. तो वो सारा कुछ आपको लिखना है. क्लियर? एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, ठीक. व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक, बस इनकी फॉर्म अलग अलग है. क्लियर? यानी कि पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत होती है, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, ये इसका मीनिंग हुआ. इज इट क्लियर? तो इसमें आप क्या बताओगे, दोनों प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन्स इसमें आप लिखोगे, ठीक है. कैसे कैसे लिखोगे, जैसे टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको अवॉइड करने के लिए लिखोगे, ठीक. और मेजॉरिटी की जो टायरनी होती है, ठीक, उसको अवॉइड करने के लिए. और फिर आप बताओगे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल. यानी कि अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है. तो ये तीनों रीजन्स बताकर, और प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है और मॉरल रीजन क्या होता है, ठीक है. और प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, समझदारी भरा, ठीक है, वाइज, यानी कि जो पावर शेयरिंग वाइजली किया जाए तो प्रूडेंशियल होता है. और मॉरल माने नैतिक, ठीक, जिसमें जो है वो अच्छा बुरा सोच करके, ठीक, जो पावर शेयरिंग की जाए वो गलती है. कैसी? मॉरल पावर, मॉरल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है. अब जो आपका लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो हमने डिस्कस किया था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. देखिए इसमें जो है मैंने जैसा लिखा व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो इसमें आप चारों फॉर्म जो पावर शेयरिंग के वो लिख दीजिएगा. क्या, कैसे लिखेंगे,
कि पावर शेयरिंग एट द सेम लेवल ऑफ सेम लेवल, कैसे कि पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें चेक एंड बैलेंस सिस्टम ज़रूर लिखिएगा, ठीक। और इसके अलावा जो और पावर शेयरिंग है कौन सी, वर्टिकल पावर शेयरिंग मीन्स पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। और पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स, ठीक, सोशल ग्रुप में तीनों लिखिएगा, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, ठीक है। और क्या होगा, और लास्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका एनी स्पेसिफिक, और सॉरी इसमें जो है लास्ट फॉर्म जो आएगी वो है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, ठीक। तो अगर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पूछी जाए तो आप ये कर लीजिएगा, और अगर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पूछी जाए तो जो फॉर्म ऑफ पावर, जैसे मान लीजिए कि एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, या एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। तो जो पावर शेयरिंग की फॉर्म पूछी जाए वो आप लिख लीजिए, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जब आप व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का आंसर लिखोगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप जो है जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो लिख दोगे और एग्जाम्पल इसका लिखोगे, ठीक। और अगर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आएगी तो जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पूछी जाएगी वो आप लिख दोगे। तो ये आपका जो है मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, यानी मल्टीपर्पज़ जो है आपको फुलफिल करेगा, ठीक। तो इसी के साथ दैट्स ओके फॉर टुडे एंड वी विल मीट द नेक्स्ट लेक्चर फेडरलिज्म, ओके। तो टिल दैट गुड बाय।